हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो अभी हमने सारे फिनिशिंग एक्टिविटीज को देख लिया। ब्रिक वर्क से स्टार्ट किया था, पूरे इंटीरियर हमने देख लिया, पर हमें क्वांटिटी एस्टिमेशन करना भी आना है। सो आई टीच यू दैट नाउ। तो क्वांटिटी एस्टिमेशन में इंटीरियर क्या क्या आएगा। फर्स्ट आपको ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क का क्वांटिटी निकालना आना है। इसमें कितना मोटर लगेगा वो भी निकालना आना है। उस मोटर के लिए कितना सीमेंट सैंड लगेगा वो भी निकालना आना है। फिर इसके बाद आप करोगे प्लास्टरिंग वर्क, प्लास्टरिंग का क्वांटिटी निकालना आना है। एंड फिर आप करोगे पेंटिंग का वर्क, तो पेंट कितना लगेगा, टाइल्स कितना लगेगा, सीलिंग प्लास्टरिंग कितना लगेगा, हर एक चीज आपको निकालना आना है। बट अगेन, सिंस इट्स अ साइट इंजीनियर कोर्स, मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल वे में तो नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी एस्टिमेशन इटसेल्फ इज अ 20-25 आवर्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको मैं अभी जो भी होगा आपको बेसिक बेसिक में आपको समझा दूंगा, ताकि यू गेट एन आइडिया। अब ऐसा नहीं कि पूरे ड्राइंग के साथ आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कंप्लीट एक अलग सा कोर्स बन जाएगा, तो आपके मेरे अलग सा क्वांटिटी एस्टिमेशन कोर्स में आप सीख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कि क्या क्या करना होगा, बट एटलीस्ट आप मटेरियल कैलकुलेशन तो आप निकाल लोगे इस कोर्स के बाद। ठीक है, चलो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक वर्क पे। अब मान के चलो कि ये वाला एक बिल्डिंग है मेरा, आई हैव अ बिल्डिंग दिस वन। ठीक है, दिस इज अ हाउस प्लान। इसमें कितना ब्रिक लगेगा आई नीड टू कैलकुलेट। अब मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि निकालना कैसा होता है। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली एक्सटीरियर वॉल एंड इंटीरियर वॉल के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में मेरा एक्सटीरियर वॉल कहाँ पे आएगा, ये जितने भी बाहर की है ऑल दिस आर माय एक्सटीरियर वॉल। तो यहाँ पे आपके सारे ब्रिक वर्क आएंगे। ठीक है, एक्सटीरियर पोर्शन पे। ओके, आप ऐसे निकाल सकते हो या आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड करके भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे मेरा एक्सटीरियर वॉल को निकाल दूंगा। ठीक है, ये सारे मेरे बाहर के वॉल से ऑल दिस आर माय एक्सटीरियर वॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ होगा दैट इज माई इंटीरियर वॉल्स। ये मेरा इंटीरियर पोर्शन है, दिस इज माई इंटीरियर पोर्शन। ठीक है, अब इस इंटीरियर में आपका 4.5 इंच का वॉल रहेगा। अब इसको मैं अलग से निकाल दूंगा। ठीक है, आई विल टेक दिस क्वांटिटी लेटर। ठीक है, इतना क्लियर है। ये भी इंटीरियर हो गया और ये आपके सारे इंटीरियर वॉल हो गए। ठीक है, गुड। चलो, अब हम फॉर एग्जाम्पल हो गया, अब इसको निकाल देंगे। मान लो मुझे इस एरिया का वॉल निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस वन। तो मुझे यहाँ पे देखो लेंथ तो इन लोगों ने दिया है कि ये आपका लेंथ है 15 फीट 3 इंच और यहाँ पे आपका 14 फीट है। ठीक है, देखो ब्रिक वर्क हम कहाँ तक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मेरे पास एक सिंगल रूम है, मान के चलो मैं एक सिंगल रूम का ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉल आएगा आपका इतने पोर्शन पे। कहाँ पे पूरा आएगा, पूरा तो नहीं आएगा ना। चलो एक मिनट, मैं इसको पूरा दिखा दूंगा एक बार। ये आपका पोर्शन का वॉल का क्वांटिटी कितना ब्रिक लगेगा, इधर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो कि एक सिंगल रूम ही है आपके पास, नो एक्सटीरियर नो इंटीरियर वॉल, एक कंप्लीट एक रूम है। ठीक है, यहाँ पे वॉल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रिक लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, जहां पे भी विंडो आएगा उस पोर्शन को हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका एक विंडो का पोर्शन है, दिख रहा है, ये आपका विंडो पोर्शन हम डिडक्ट करेंगे। इस ओवरऑल लेंथ से विंडो का पोर्शन निकालेंगे। मतलब 15 फीट 3 इंच से हम अगर विंडो का ब्रेड्थ निकाल देंगे तो ऑब्वियसली मुझे टोटल लेंथ मिलेगा जो जहाँ पे मुझे ब्रिक वर्क करना है। सिमिलरली यहाँ से भी मैं आपका विंडो का क्वांटिटी निकाल दूंगा। सिमिलरली इस वाले वॉल से मैं यहाँ पे इस डोर का लेंथ निकाल दूंगा। लेंथ एंड हाइट दोनों निकालना है, विंडो का भी लेंथ एंड हाइट निकालना है। यहाँ पे भी एक डोर आएगा तो यहाँ से भी मैं इसको निकाल दूंगा। तो अगर मैं इतना सारे चीज करूंगा तो ऑब्वियसली आई गेट माई ब्रिक वर्क क्वांटिटी। इतना क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रिक मैसनरी मैंने लिखा है, मैंने बस मेरा जो इंग्लिश वाला कोर्स है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतना समझो। लेंथ ऑफ द वॉल मान के चलो मेरा 24.92 मीटर। इसको कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द वॉल, वेरी सिंपल। ठीक है, लेंथ ऑफ द वॉल का मतलब है हम क्या करेंगे, सो ऐड करेंगे 15 फीट 3 इंच प्लस ये आपका कितना रहेगा, दिस इज 15 फीट 3 इंच। ठीक है, ये आपका 14 फीट है, फिर ये भी आपका 15 फीट 3 इंच और फिर ये आपका 14 फीट है। समझ में आ रहा है, तो इन सारे को ऐड करेंगे, इट इज पेरीमीटर। तो ये लेंथ 15 फीट 3 इंच प्लस दिस इज 14 फीट प्लस अगेन दिस इज 15 फीट 3 इंच अगेन 40 फीट, इस सारे को ऐड करेंगे तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा। जो भी डिडक्शन करना है हम बाद में करेंगे। इतना क्लियर है, 15 15 30 हो जाएगा, 30 और 14 कितना 44, 44 और 44 प्लस 14 54 58। तो 58 फीट 6 इंच आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द वॉल, यहाँ पे मैंने मीटर में लिखा है, लेट अस कंसीडर कि मीटर में चलेंगे। अब हम एरिया ऑफ द वॉल फाइंड, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर मिल गया। अगर मैं हाइट नापू वॉल का हाइट तो मुझे एरिया मिलेगा, पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे तो मुझे एरिया मिलेगा, वेरी सिंपल। हाइट कितना रहेगा वॉल का, तो यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट
जो हमें रहेगा दैट इज 3 मीटर। पर हम कास्टिंग कहाँ तक करेंगे, ब्रिक वर्क आपके बीम के बॉटम तक करेंगे। समझ में आ रहा है? फ्लोर टू फ्लोर हाइट तो 3 मीटर है, पर हम वहां से आपको आपका जो बीम का डेप्थ है ना, बीम का डेप्थ आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, पर लेट अस कंसीडर कि आप 3 मीटर तक ही कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर लगाया। अगर अदरवाइज आप इसको 2.5 भी करो या 3 मीटर करेंगे। लेट अस कंसीडर ग्राउंड फ्लोर से आपका बीम का बॉटम का जो हाइट है वो 3 मीटर है। मल्टीप्लाई करो 24.9 टू इंटू 3 करेंगे, एरिया मिलेगा, तो एरिया मिल गया मुझे। दिस इज टोटल एरिया ऑफ माई रूम। पर इस रूम में डोर भी है, विंडो भी है, तो मैं डिडक्शन करूंगा। देखो विंडो का साइज इतना होगा, कितने नंबर ऑफ विंडो है, मान लो 4 नंबर है, तो इससे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया फाइंड कर देना। 1.2 इंटू 2.4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो मुझे एरिया निकल के आएगा। इन द सेम वे W1 एक और विंडो है, उसका भी हमने निकाल दिया, एक डोर है उसका भी निकाल दिया। फिर लिंटल आएगा, अभी इस ड्राइंग में आपको लिंटल नहीं है, मान के चलो कहीं ये, हाँ लिंटल इन द सेंस कहाँ पे लिंटल आएगा, जहाँ पे आप ब्रिक वर्क करोगे, जहाँ पे विंडो आएगा, विंडो के ऊपर आप लिंटल करोगे। अगर लिंटल करोगे तो आप पे ब्रिक वर्क नहीं करोगे, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिंटल, डिडक्शन ऑफ लिंटल, कितना लिंटल है, अगर 2 विंडो रहेंगे तो 2 लिंटल रहेगा, तो लिंटल 1 लिंटल 2 किया है। फिर डोर जहाँ पे लगाओगे, डोर के ऊपर भी लिंटल आएगा, तो लिंटल अबोव द डोर, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मुझे यहाँ पे आंसर इतना समझ में आ रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है एरिया ऑफ वॉल आफ्टर द डिडक्शन इज 48.78 स्क्वायर मीटर। हाँ यहाँ पे या 48.78 स्क्वायर मीटर, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? क्या करना था, पेरीमीटर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया मिलेगा, उस एरिया से जहां पे भी विंडो और डोर आएगा उसको डिडक्शन करेंगे, जहां पे भी विंडो आएगा, डोर आएगा, फिर लिंटल आएगा, उसको निकाल देंगे। जो आंसर मिलेगा दैट इज एक्चुअल एरिया वेयर मेरा ब्रिक वर्क इज गोइंग टू हैपन। इतना क्लियर है? अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, एरिया तो मिल गया, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? अगर एरिया को मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूं, क्या मुझे वॉल्यूम नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। वॉल्यूम कितना है आपका ब्रिक वर्क का, 230 mm का ब्रिक वर्क करेंगे, इट्स रिटन इन ड्राइंग कि आपको 230 मतलब 9 इंच का ब्रिक वर्क करना है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मैसनरी वॉल्यूम भी 48.78, ये आपका आफ्टर डिडक्शन, इनटू थिकनेस ऑफ द वॉल 230 mm या 0.23 मीटर, कितना आ रहा है वॉल्यूम? 11.22 क्यूबिक मीटर। इतना क्लियर है? अब देखो 1 क्यूबिक मीटर जो आपका ब्रिक रहेगा ना, अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क करना है तो उसमें आपको 500 ब्रिक लगेंगे। 100 क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? अगर मैं एक क्यूब ले लूं, इफ आई टेक 1 क्यूब, मान लो ये मेरा एक क्यूब है, ऐसे करेंगे हो जाएगा। आई थिंक इट शुड हैपन। हाँ ये मेरा क्यूब है, ठीक है, दिस इज अ क्यूब व्हाट आई हैव। तो अगर ये मेरा 1 मीटर है, इफ दिस इज 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर रहेगा लेंथ, अगर ये भी आपका 1 मीटर है और ये अगर ये भी आपका 1 मीटर है, इट्स कॉल्ड एज 1 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इज 1 क्यूबिक मीटर। अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर क्यूब लूंगा, अगर मैं उसमें ब्रिक्स ऐड करूंगा तो कितना ब्रिक निकलेगा? 500 ब्रिक। इट इज गोइंग टू टेक 500 ब्रिक्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, इसको आप मैन्युअली करो, 1 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ब्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। एक ब्रिक का साइज कितने, नॉमिनल ब्रिक का 200 बाई 100 बाई 100, सो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा। सो 1 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 500 आएगा आंसर। तो दैट इज वाई, याद रखना, एक क्यूबिक मीटर में अगर हम नॉमिनल ब्रिक्स लगाएंगे 200 बाई 100 बाई 100 का, तो 500 ब्रिक वी रिक्वायर 500 ब्रिक्स, ठीक है। चलो इतना क्लियर है? अब आगे चलेंगे। अब ना इतना क्लियर है, एक इसके लिए, एक क्यूबिक मीटर के लिए मेरा आंसर कितना क्यूबिक मीटर है, आई मीन ये आपका 1 क्यूबिक मीटर का है, और ओके 1 क्यूबिक मीटर का है, तो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है? 11.22 क्यूबिक मीटर। अगर 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 ब्रिक्स चाहिए, तो 11.22 क्यूबिक मीटर के लिए कितना ब्रिक्स चाहिए? 11.22 इंटू 500 करेंगे, 11.22 इंटू 500 करो, 5610 नंबर ऑफ ब्रिक इज रिक्वायर्ड। इतना क्लियर है? अब ब्रिक का क्वांटिटी निकाल दिया मैंने, मोर्टार का क्वांटिटी निकालना है, कितना सीमेंट मोर्टार लगेगा। कैसे फाइंड करेंगे? एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा नॉर्मल विदाउट द मोर्टार, ओके, उसका कितना है? 190 बाई 90 बाई 90, तो इसलिए मैंने 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 किया, तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना वॉल्यूम आएगा? 0.001539 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब ना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, अगर मोर्टार के साथ में अगर ब्रिक को जोड़ो तो उसका कितना वॉल्यूम आएगा? 10-10 mm का मोर्टार रहेगा,
तो 190 का 10 ऐड करेंगे 200 हो जाएगा, 90 का 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर एक और साइड का 90 पे ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब 200 इंटू 100/100, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ पे देखो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसको भी वॉल्यूम निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 0.002 क्यूबिक मीटर। फिनिश। अभी मैं विथ मोटर एंड विदाउट मोटर अगर मैं माइनस करूं, मतलब ब्रिक्स विदाउट मोटर विथ मोटर एंड ब्रिक्स विदाउट मोटर में माइनस करूं, तो मुझे मोटर का क्वांटिटी नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ मोटर फॉर 1 ब्रिक करेंगे। अभी जो हम निकाल रहे हैं ना, ये वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस आंसर को इससे मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर दैट इज 0.002 माइनस वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक माइनस 0.001539 करो, कितना आंसर आएगा? योर आंसर विल बी 0.000461 करके देखेंगे। 0.002 माइनस 0.001539 एग्जैक्टली आपको आंसर मिलेगा 0.000461। ठीक है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ मोटर। अगर एक ब्रिक को मुझे बनाना है, उसमें कितना मोटर लगेगा? मुझे लगेगा 0.000461 क्यूबिक मीटर। एक ब्रिक का है, हमें कितना ब्रिक मिला था? कितना ब्रिक वी गॉट? 5610। मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो 5610 इंटू 0.000461 कर दो, कितना आएगा? सिर्फ वॉल्यूम ऑफ मोटर रिक्वायर्ड इज 2.59 क्यूबिक मीटर। मतलब अगर मुझे 5610 ब्रिक्स का, अगर मुझे ब्रिक वर्क मैसनरी करना है, ओके, तो मुझे कितना मोटा चाहिए? 2.59 क्यूबिक मीटर का मोटा चाहिए। हो गया, मोटर क्वांटिटी निकाल दिया, ब्रिक का क्वांटिटी निकाल दिया, बचा हुआ क्या? सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है एंड सैंड का क्वांटिटी निकालना है। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आई विल टीच यू। एक चीज याद रखना, जब भी हम अभी जो हम निकाल रहे हैं 2.59 क्यूबिक मीटर, ये क्या है? आपका मोटर है। मोटर मतलब ये आपका वेट कॉन्क्रीट, आई मीन वेट मोटर है। इसमें सीमेंट भी है, सैंड भी है और पानी भी है। पर हम जब निकालेंगे, हमें ड्राई मटेरियल निकालेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड और कितना पानी चाहिए। तो जब भी हम वेट से ड्राई का कन्वर्शन करेंगे, हमें एक एडिशनल फैक्टर ऐड करना है विच इज 1.33। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 1.33। 1.33 का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी कन्वर्शन करोगे वेट से ड्राई, तो उसमें आपको वेट से ड्राई में 33% इंक्रीज मिलेगा। मतलब अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर का ड्राई वेट मोटर, अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर का वेट पोर्शन लूंगा, अभी इसी 1 मीटर को 1 क्यूबिक मीटर का मुझे ड्राई में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसमें 33% एडिशनल मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। दिस द मीनिंग ऑफ दैट। तो दैट इज वाई। तो अभी मैं सीमेंट निकाल रहा हूँ, मुझे तो मोटर का वॉल्यूम मिला, तो सीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1.33 इंटू वॉल्यूम कितने निकालना है? 2.59। देखो इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कितना? 1.3। अब ये 1.33 क्यों है? देखो ये सब कॉन्स्टेंट्स है। थोड़े लोग इसको 1.33 लेते हैं, थोड़े लोग इसको 1.45 भी लेते हैं, थोड़े लोग इसको 1.54 भी करते हैं। तो इट डजंट मैटर, आप 1.33 कर सकते हो, थोड़े लोग इसको 1.54 भी करेंगे, क्योंकि कंक्रीट में हमें 1.54 करना है। तो यहाँ पे भी आप 1.54 भी कर सकते हो। आप थोड़े लोग इसको 1.41 या 1.42 भी करेंगे, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम 1.33 मान के चलेंगे। 1.33 इंटू कितने मोटर है आपके पास? 2.59। अभी हमें क्या करना है? अभी हम सीमेंट का निकाल रहे हैं, तो रेशियो क्या है ब्रिक वर्क का? मान के चलो आपका रेशियो 1:4। रेशियो याद है ना? 1:4, 1:5, 1:6। ब्रिक वर्क का जो मोटर आप बनाओगे, आप रेशियो बनाओगे 1:4 का। तो 1 क्या उसमें सीमेंट है, तो सीमेंट का 1 है, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाई टोटल रेशियो। डिवाइड बाई टोटल रेशियो। टोटल रेशियो मतलब कितना आ जाएगा बताओ? रेशियो कितना है? 1:4 है, तो 1+4 कितना हो जाएगा? 5। तो आपको यहाँ पे 5 करना है, तो मैं यहाँ पे इसको टोटल रेशियो को मैं 5 कर दूंगा, ठीक है। आई राइट 5। इतना क्लियर है? टोटल रेशियो अगर 1:6 होता तो 1+6 is 7, तो यहाँ पे 7 करते। अब हमने यहाँ पे 1:4 लिया है, तो 1+4 is 5, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करो। 1.33 1.33 इंटू 2.59 डिवाइड बाई, सॉरी इंटू 1, ओके, डिवाइड बाई 1+4 is 5। तो आंसर मिल रहा है 0.6889। 0.6889 क्या है? क्यूबिक मीटर सीमेंट चाहिए, सीमेंट रिक्वायर्ड। ओके, जब तुम ऑर्डर करोगे, जब आप दुकान में जाओगे सीमेंट लाने के लिए, आप तो ऐसा नहीं बताओगे कि मुझे 0.6889 क्यूबिक मीटर का सीमेंट दो, वो भगा देगा। उसको आपको बैग में समझाना है कि मुझे बैग में बताओ कि 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, 50 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए। तो यूजुअल थंब रूल क्या है? अगर आप 1 क्यूबिक मीटर का सीमेंट बनाओगे,
1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 29 बैग्स। एक जो सीमेंट बैग आता है वो आपका 29 बैग्स आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6889 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर सीमेंट का मतलब है 29 बैग्स। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 29 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे। 19.9 कितना आ रहा है आंसर, या 19.97 आ रहा है, 19.97। इसका मतलब है अब जाके वहां तो नहीं बताओगे ना मुझे 19.97 बैग दे दो, एक हायर वैल्यू बताओ। तो 19 का हायर वैल्यू कौन सा है, 20। तो 20 क्या है, 20 बैग्स, खत्म। आई रिक्वायर 20 बैग्स, हो गए 20 बैग। अब मुझे केजी में बताओ, एक सीमेंट बैग जो आता है मार्केट में 50 किलो का आता है। अगर 20 बैग चाहिए तो कितना केजी सीमेंट चाहिए, तो 20 इंटू 50 करो, 100 कितना हो जाएगा, 5 टू 10, 1000 केजी एग्जैक्टली। 1000 केजी मुझे सीमेंट चाहिए। अगर मुझे 2.59 क्यूबिक मीटर का अगर मुझे ब्रिक वर्क करना है, तो इस ब्रिक वर्क करने के लिए मुझे 1000 केजी ऑफ सीमेंट बैग इज रिक्वायर्ड। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो फिनिश। 29 थंब रूल है। अब 29 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अबे 29 कैसे आएगा सर, 29 का थंब रूल है, मतलब इसको कर सकते, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, मुझे पता है कि सीमेंट का जो डेंसिटी है, बैग का डेंसिटी इट इज 1440। ओके, जैसे स्टील का 7850 है, कंक्रीट का 2400 है, सीमेंट का 1440 है। इसको डिवाइड बाय एक सीमेंट बैग का जो वेट है ना वो 50 केजी का है। 1 बैग ऑफ सीमेंट केजी 50। इसको डिवाइड करो, 1440 डिवाइड बाय 50 करो, 28.8 आ रहा है, 28.8। इसको मैं 29 मान के जा रहा हूँ, दैट इज वाई आई टेकन 29। समझ में आ रहा है, 29 इसलिए मैंने लिया। इज इट क्लियर। चलो अब हम करेंगे सैंड का कैलकुलेशन। जैसे आपने सीमेंट का किया था वैसे आप सैंड का करोगे, करो। फिर 1.33 सेम रहेगा, 2.5 वो भी सेम रहेगा। ये यहाँ पे क्या सैंड का निकाल रहे, तो सैंड का रेशियो क्या, 1:4। 4 आपका सैंड था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, क्योंकि सैंड का कर रहे हैं। सीमेंट का करेंगे तो 1 करेंगे, डिवाइड बाय रेशियो सेम ही रहेगा, 1:4 कितना 5। इसको 5, इसको फर्स्ट करो, इसको मैन्युअली करो, और 35 छोड़ दो, इसको मत देखो, इसको करो। 1.33 इंटू 2.59 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है, 2.75। आई एम गेटिंग 2.75। 2.75 क्या है आंसर, क्या 2.75, ठीक है, क्या है क्यूबिक मीटर। जब आप सैंड ऑर्डर करोगे आप क्यूबिक मीटर में ऑर्डर नहीं करोगे, ठीक है। सैंड आप ऑर्डर करोगे क्यूबिक फीट में। सीमेंट आप ऑर्डर करोगे बैग्स में, सैंड आप ऑर्डर करोगे क्यूबिक फीट में। तो एक कन्वर्शन है, अगर मुझे क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में जाना है तो मेरा कन्वर्शन है 35.31। 35.31 मेरा कन्वर्शन है। कन्वर्ट करो, 35.31 कितना आ रहा है, 97 केजी आ रहा है। 97.30 क्या है, क्यूबिक फीट है। क्लियर है, CFT मतलब क्यूबिक फीट, इसलिए मैंने यहाँ पे 97.30 क्यूबिक फीट लिखा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कभी भी आप सैंड जब ऑर्डर करोगे आप क्यूबिक फीट में ऑर्डर करोगे, कि मुझे इतना क्यूबिक फीट चाहिए, मुझे क्यूबिक मीटर में हम ऑर्डर नहीं करेंगे, कॉल इट एज क्यूबिक फीट। तो हमें कन्वर्शन किया क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट, अगर मैं कन्वर्शन करूंगा तो 35.31 आएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्शन कैसे आएगा, वेरी सिंपल। ये 35.31 कैसे आएगा, वेरी सिंपल। 1 मीटर मतलब एक क्यूबिक, देखो 1 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 क्यूबिक मीटर मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या है, 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अभी 1 मीटर कितना रहेगा, 1 मीटर को मुझे फीट में बताओ, 1 मीटर इज 3.28 फीट। इतना क्लियर है, अब मल्टीप्लाई करो बस। एक क्यूबिक मीटर अगर, हाँ, अगर 1 मीटर 3.28 फीट है, तो क्या करेंगे, हाँ, तो क्यूबिक फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस 1 मीटर मतलब 3.28 फीट है, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करो, 1 मीटर इज 3.28, तो ये कितना क्यूबिक फीट होगा, तो 1 मीटर मीन्स 3.28 फीट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3.1 मीटर इसको क्यूबिक फीट में करेंगे, 1 मीटर इज 3.28 फीट, 28 3.28 इंटू 3.28 करो, मल्टीप्लाई करो तीनों को। 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3 पॉइंट, कितना आ रहा है आंसर बताओ, 35.28 आ रहा है, वही तो मैंने किया, 35.28 क्या है क्यूबिक फीट। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 35.31 है, यू कैन टेक इट एज 35.28, डजंट मैटर, ओके। क्लियर है, चलो। अब क्या, पानी चाहिए, पानी कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। पानी कैसे निकालेंगे, जितने भी सीमेंट बैग चाहिए, जितने भी सीमेंट बैग चाहिए
उसको आप मल्टीप्लाई करो 17.36, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए मुझे 17.36 पानी चाहिए, 17.36 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बैग आ रहा है, 20 बैग आ रहे हैं, तो 20 इंटू में 17.36 करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 347.2 लीटर्स। बस हो गया, सीमेंट का कैलकुलेशन हो गया, सैंड का कैलकुलेशन हो गया, पानी का कैलकुलेशन हो गया, वेरी सिंपल हो गया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रिक्स इतना चाहिए, 5610 ब्रिक्स चाहिए था, सीमेंट 20 बैग चाहिए, सैंड 97 क्यूबिक फीट चाहिए, एंड पानी 347 लीटर्स चाहिए। अभी मार्केट का रेट है ब्रिक्स का 8 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे 8 रुपये लगा दिया। सीमेंट का रेट 350 है मार्केट में, अब तो 400 हो गया होगा, ये ओल्ड कैलकुलेशन है, 1 साल पुराना है, तो मैंने 340 लगा दी, 350 लगा दिया। सैंड का रेट 42 रुपीज है मार्केट में, पानी का रेट 3 रुपये होता है पर लीटर का, ऐड करो। अगर मुझे इतना ब्रिक वर्क बनाना है तो मुझे 56,000, लगभग 57,000 का कॉस्ट चाहिए मुझे, दिस द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मी। समझ में आ रहा है? अब इसी को हम करते हैं एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट में एक्सेल शीट आपको नहीं मिलेगा, अगर आप मेरे क्वांटिटी एस्टिमेशन कोर्स में लोगे तभी मिलेगा। हम एक्सेल शीट इससे से बना के रखेंगे, बस मुझे क्या करना है, इनपुट ही तो करना है, सेम इनपुट में यहाँ पे कर दो। अगर मान लो मेरा एक पेरीमीटर है 24, हाइट 3 मीटर है, उसके हिसाब से देखो सारे आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। ब्रिक वर्क का है ना, ब्रिक वर्क कहाँ पे, हम्म, देखो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है, इसी को करेंगे। कितना अपना एरिया, कितना है आफ्टर डिडक्शन, कितना एरिया आ रहा है, एरिया आफ्टर डिडक्शन इज 48.38, और हाइट कितना है मेरा, थिकनेस 0.23, 48.78, 48.78 एरिया आफ्टर डिडक्शन 48.78। ठीक है, 48.78 हो गया। अब देखो अपने आप आंसर आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप आंसर आ गए। वॉल्यूम कितना चाहिए, 11.22, मैनुअल कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 11.22, ब्रिक्स कितना चाहिए, 5610, कैलकुलेशन पे क्या आ रहा है, 5610। वॉल्यूम ऑफ मोटर रिक्वायर्ड कितना है, 2.59, मैनुअल कैलकुलेशन 2.59 आया, या मैनुअल कैलकुलेशन में कितना मिला, एग्जैक्टली 2.59। ठीक है, सीमेंट कितना मिला, 20 बैग, एक्सेल शीट पे देखेंगे कितना हुआ। सीमेंट देखो एग्जैक्टली, सीमेंट 20 बैग, सैंड आपका 97 CFT, पानी 347 लीटर्स, ब्रिक्स 5610। टोटल कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया, 56,999 आ गया। मेरा मैनुअल कैलकुलेशन भी कितना आ रहा है, कहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन, एग्जैक्टली हाँ 56,995, एक्सेल शीट पे कितना आ रहा है, 56,999, बस 4 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैंने एक्सेल शीट बना के रख, अब मुझे जो भी मुझे निकालना है डायरेक्टली मैं इनपुट करूंगा। अब मान के चलो आपका एक पेरीमीटर आ गया, ठीक है, आप एक काम करना, आप एक असाइनमेंट ले लो। ठीक है, मैंने जो समझा मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। लेंथ आप डायरेक्टली लेंथ ले लो, लेंथ आपका है 25 मीटर, वो आपका पेरीमीटर है, हाँ 25 मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल आप मान के चलो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, हाँ एक अब गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। हाँ अब आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आप मान के चलो लेंथ आपको 25 मीटर है, और आप हाइट 2.5 मीटर ले लो, 2.5 मीटर। ठीक है, और आपका जो थिकनेस हो वो आप सेम रखना, 230 mm रखना थिकनेस वॉल का, और आप रेशियो अपना 1:4 का ही करो। आपको ना ब्रिक वर्क आफ्टर डिडक्शन, ओके आप एक काम करना, ये सब नहीं चाहिए, आप ना आप ऐसे करो। हाँ मैं आपको डायरेक्टली इधर से बता दूंगा, 25 × 2.5, आपको ये डिडक्शन मत करना, क्योंकि फिर आपको टाइम लगेगा डिडक्शन करने में। ओके, नहीं तो आप डिडक्शन चाहिए तो आप कर सकते हो, बट अगेन इट विल टेक टाइम। 1 मिनट मैं आपको एक डिडक्शन भी बता दूंगा, आप कर लेना उसको डिडक्शन को। ठीक है, या लिंटर लिंटर इसको 0 कर दो। ठीक है, यू टेक इट एज असाइनमेंट सो दैट आप वेरीफाई कर सकते। ठीक है, इतना लिख लो, आपका पेरीमीटर रहेगा 25 मीटर, हाइट आपका 2.5 मीटर है। ठीक है, चलो अब मैं आपको डिडक्शन बता दूंगा। डिडक्शन को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आपका टोटल एरिया निकल के आएगा, उससे आपको डिडक्शन करना है। आपका एक डोर है जिसका साइज है 1 मीटर बाई 2.6 मीटर, 1 मीटर बाई 2.6 मीटर एक डोर है। फिर आपका एक विंडो है, इसको भी मैं एक एक ही विंडो दूंगा, आप एक एक करो, काफी है। हाँ, एक और विंडो W1 लिखो जिसका साइज 1.2 मीटर, सॉरी जिसका साइज या 1.2 मीटर बाई 2.4 है। ठीक है, और 1 नंबर का है।
और लिंटल भी आप ले लो, एक लिंटल है जो 1.2 मीटर का लेंथ है और इसका जो ब्रेड्थ है मतलब जो डेप्थ है उसका 0.2 है। ठीक है, आप इसको क्या करना है, इन दो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2.6, 1.2 इंटू 2.4, 1.2 इंटू इसको 1 करेंगे इंटू 0.2, तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा इससे ना वो आप इससे डिडक्ट कर देना, मतलब क्या हो जाएगा 25 इंटू 2.5, 25 इंटू 2 पॉइंट, मैं आपको आगे मेरा आपके आगे ही करूंगा, बाकी आपको करना है। ठीक है, 25 इंटू 2.5 करो, एरिया कितना आएगा 62.5। ठीक है, आपका एरिया आ गया दैट इज स्क्वायर मीटर। ओके चलो, अब क्या करेंगे, आप मुझे डिडक्शन करना है, डिडक्शन जल्दी से करो। फर्स्ट आपको 1 इंटू 2.6 फर्स्ट विंडो है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2.6 ओनली। सेकेंड और कुछ नहीं है, एक और विंडो है 1.2 इंटू 2.4, इसको भी करो 1.2 इंटू 2.4, 2.88 आ रहा है। ठीक है, फिर लिंटल आपका 1.2, 1.2 इंटू 0.2, 1.2 इंटू 0.2, 0.24। ठीक है, अब तीनों को ऐड करो, 2.6 प्लस 2.88 प्लस 0.24, 2.6 प्लस 2.88 प्लस 0.24 कितना आ रहा है 5.72 क्या है स्क्वायर मीटर। तो दिस इज माय डिडक्शन। अब एरिया आफ्टर डिडक्शन, एरिया आफ्टर डिडक्शन कितना होगा, टोटल एरिया कितना मिला था 62.5, इससे माइनस करो 5.72। ठीक है, आप ऐसे ही करो, देखो कितना आंसर मिलेगा और एक्सेल शीट पे देखो 62.5 माइनस 5 मैं आपको ये सारे चीज मैंने एडवांस क्वांटिटी एस्टिमेशन में समझा दूंगा, एक्सेल शीट को कैसे बनाना है, कैलकुलेशन एंड ऑल। 62.5 माइनस 5.72, 56.78 मिल रहा है मुझे आंसर, 56.78। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली एक्सेल शीट पे देखो अपने आप आंसर आ गया, कितना आ रहा है 56.78। अकॉर्डिंग टू दैट जो कैलकुलेशन मैंने समझा आप करो, आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आने 13.06, नंबर ऑफ ब्रिक देखो एक इधर उधर हो सकता है, आपको हो सकता है 653, आपको हो सकता है 6528 मिलेगा, आपको हो सकता है 6532 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 65 मिल जाए तब भी काफी है। 6530 हो गया, वॉल्यूम ऑफ मोटर मुझे 3.01 चाहिए, सीमेंट बैग मुझे 23 बैग, सैंड 113 CFT, पानी 404, ब्रिक 6530 चाहिए। सारे करो, कैलकुलेशन में रेट कैसे लगाओगे आप ना, सीमेंट का रेट आप लगाओ अभी के, आप मैं आपको अभी प्रेजेंट रेट ही बता दूंगा, सीमेंट का रेट आप लगाओ एट प्रेजेंट मार्केट में 400 रुपये है। ठीक है, और आप सैंड 42 रुपीज है, पानी 3 ले लो, ब्रिक का भी आप 10 कर दूंगा, ब्रिक का भी मार्केट में 10 रुपये, 10 करो। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका फाइनल प्राइस आना है ग्रैंड टोटल 80,580 रुपीज, इतना कैलकुलेशन करो, यू आर डन विथ क्वांटिटी एस्टिमेशन। आप इसके बाद आप जितने भी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखो, अब ऑफ कोर्स ये मैंने मैनुअल कैलकुलेशन है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ना आपको इस कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, पर आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि थोड़े टाइम क्या होगा आपको ना, प्रैक्टिकल जब आप क्वांटिटी एस्टिमेटर बनोगे और व्हेन यू ट्राई टू डू इट ऑन एक्सेल शीट, आपको एक 15 फीट 3 इंच ना कॉलम के आउटर से कॉलम के आउटर दिया, आपको प्रैक्टिकल ड्राइंग में इस कॉलम के आउटर से यहाँ पे दिया जाता है। ओके, प्रैक्टिकली विल बी गिवन फ्रॉम दिस कॉलम आउटर टू दिस कॉलम आउटर, तो इन दैट केस आपको ना एक कॉलम का साइज और इस कॉलम का साइज आपको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली है तो आपको डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली जब हम ऑफ कोर्स इसलिए मैंने कहा एक क्लास में आपको पूरा क्वांटिटेशन नहीं समझा सकते, हाँ पर कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करने, एक बार आपको एरिया मिल जाएगा ना, बाकी कैलकुलेशन आपको ऐसा ही करना है, देयर इज नो चेंज इन दैट, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो आंसर मेरा यहाँ पे आएगा ना, कितना आंसर आया मेरा, कितना मेरा टोटल ब्रिक वर्क का एरिया है करने का 56.78। अब इसी को हम करेंगे बीओक्यू में, मैंने आपको बीओक्यू एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, या ब्रिक वर्क में चलेंगे। या मैसनरी वर्क, ठीक है, तो मैसनरी वर्क में हम आएंगे यहाँ पे, क्या लिखा है मैसनरी वर्क, providing and constructing burnt brick masonry with approved quality of modular bricks of standard size of class designation
7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेबल मोल्डेड। समझ में आ रहा है? 7.5 मतलब क्या है? हो सकता है उसका क्लास डेसिग्नेशन है ब्रिक का। फिर टेबल मोल्डेड होना चाहिए विद सीमेंट मोटर 1:8 दिया है यहाँ पे, 1:8। तो हमने 1:4 लिया था। अगर आपको 1:8 करना है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, आना है इधर, इसको 8 कर दो, अपने आप सारे आंसर चेंज हो जाएंगे। हो गया चेंज, आपका प्राइस कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा आपका, तो 1:8 हो जाएगा यहाँ पे। अभी हमने 1:4 का किया था, रेट यहाँ पे 80,000 हो गए। तो अगर मैं इसको 8 कर दूं ना, बस अपने आप आंसर चेंज हो जाएंगे एंड यू कैन सी द फाइनल आंसर हियर। ठीक है, चलो या ओके। For superstructure, including the cost of material, labor, charges, scaffolding, curing, complete as per specification, the ground floor पे अगर आपको करना है तो कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है 6,944 रुपीज ले रहा है। ठीक है, फिर अगर उसको फर्स्ट फ्लोर में करना है तो 7,000 रुपये ले रहा है, सेकंड फ्लोर में 7,300 और थर्ड एंड टेरेस फ्लोर में 7,500। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ब्रिक आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। थर्ड फ्लोर में जाओगे तो ब्रिक आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो मैन पावर ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी जाएगा, इसलिए ज्यादा पैसा कॉन्ट्रैक्टर मांग रहा है आपसे। ठीक है, चलो। और क्वांटिटी देखो, मान के चलो हमारा क्वांटिटी कितना आ गया यहाँ पे, क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट, हाँ हमारा क्वांटिटी बताओ। व्हाट इज द क्वांटिटी वी गॉट? ब्रिक का क्वांटिटी चाहिए मुझे, ए वॉल्यूम ऑफ मैसनरी वॉल है, ब्रिक क्वांटिटी, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे किया ना, या वॉल्यूम ऑफ मैसनरी वॉल, कितना वॉल्यूम मिला? 11.22 क्यूबिक मीटर। तो हम बीओक्यू में क्या करेंगे? 11.22 खत्म। इसके अकॉर्डिंग मेरा रेट आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें हर एक चीज को करना होगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड। राइट, आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक है, यहाँ तक क्लियर है। आपको अभी ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करना पता है एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। We'll see you back in the next lecture. Thank you.